दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी धरती इंसानों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट घर है, जहां है ऑक्सीजन, पानी और एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। ये सब कुछ पृथ्वी पर पूरी तरह से बैलेंस्ड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पर चले जाएं, तो हम वहां पर कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? सोचिए, अगर आपको मौका मिले सौर मंडल के हर ग्रह पर उतरने का, तो क्या लगता है आप वहां कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? शायद कुछ मिनटों तक, सेकंड्स तक, या फिर बिल्कुल भी नहीं। विज्ञान 360 में आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे और ले चलेंगे आपको एक अनोखे सफर पर, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान हर प्लैनेट पर कितनी देर सरवाइव कर सकता है। तो क्या तैयार हैं आप? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, बुध यानी मर्क्यूरी। लाइफ स्पैन 1 से 2 मिनट। सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी ग्रह की। ये ग्रह सूरज के सबसे करीब होने की वजह से ये प्लैनेट एक एक्सट्रीम दुनिया है। तो अगर आप इस ग्रह पर उतर गए तो आपका हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है एटमॉस्फेयर, जो यहाँ है ही नहीं। मतलब ना ऑक्सीजन, ना प्रोटेक्शन। ऐसे में बिना स्पेस सूट के इंसानों का यहाँ जिंदा रहने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर कोई इंसान मर्क्यूरी में खड़ा रहे तो बस कुछ सेकंड्स में या तो तेज सूरज की किरणें उसे जलाकर राख कर देंगी, या फिर वो इंसान वही जम जाएगा। यानी सर्वाइवल टाइम सिर्फ 1 से 2 मिनट। यानी यहाँ इंसान नहीं रह सकता। नंबर 2, वीनस, नरक जैसा ग्रह। लाइफ स्पैन 5 से 10 सेकंड। मर्क्यूरी के बाद हमारा अगला स्टॉप है वीनस। वैसे तो इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, लेकिन असल में ये ग्रह है इंसानों के लिए नरक के जैसा। इस ग्रह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। इसकी वजह है यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का होना। ग्रह का एनवायरनमेंट काफी गर्म होता है, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश सतह तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पहले ही वाष्पित यानी इवेपोरेट हो जाती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड घूमते रहने की वजह से यहाँ जीवन के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। वही ग्रह पर सतह का दबाव पृथ्वी के दबाव का करीब 90 गुना ज्यादा है। जैसे मान लो आप समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर नीचे चले गए हो। नतीजा, एक इंसान वीनस पर 5 से 10 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। यानी यहाँ इंसान चंद सेकंड्स में कुचल दिया जाएगा। नंबर 3, मार्स, लाल उम्मीद। लाइफ स्पैन लगभग 2 मिनट। अब हम चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की तरफ, जिसे इंसानों की फ्यूचर कॉलोनी माना जाता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर है। बिना स्पेस सूट के मार्स पे जाने का मतलब है कुछ ही सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो जाना। लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट के साथ इंसान कुछ मिनट तक यहाँ सरवाइव कर सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएगा। लेकिन मार्स हमेशा हमारे लिए सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है कॉलोनाइजेशन के लिए। नंबर 4, बृहस्पति यानी जुपिटर। लाइफ स्पैन कुछ सेकंड्स। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लेकिन इसका कोई ठोस सरफेस नहीं है। ऐसे में इंसान अगर इस ग्रह पर उतरने की कोशिश करेंगे तो वो गैस के बीच फंसकर दबाव से कुचल दिए जाएंगे। यानी इंसान कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। वही जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जो 300 साल से चल रहा है, वहां जाने का मतलब है तुरंत से खत्म हो जाना। नंबर 5, सैटर्न, आइस जायंट। लाइफ स्पैन कुछ सेकंड्स। खूबसूरत रिंग वाला ये ग्रह एक गैस जाइंट है,
यहाँ का सरफेस सॉलिड नहीं, इस ग्रह में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का गैसीय समंदर है। ऐसे में अगर कोई इंसान इसमें उतरने की कोशिश करे तो वो बस गिरता ही रहेगा और धीरे धीरे इतने हाई प्रेशर और ग्रेविटी के दबाव में इंसान दब जाएगा कि वो चकनाचूर हो जाएगा। नंबर 6, यूरेनस, आइस जायंट, लाइफ स्पैन कुछ सेकंड्स। और अब बारी है यूरेनस की। ये एक आइस जायंट है। यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में इंसान का शरीर तुरंत जम जाएगा। यहाँ भी ठोस सतह नहीं है। ऐसे में इंसान अगर यहाँ पर आता है तो वो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। नंबर 7, नेपच्यून, द आइस जायंट, लाइफ स्पैन कुछ सेकंड्स। यहाँ का तापमान और भी खतरनाक है। एक आइस जायंट होने की वजह से इसका तापमान -220 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। साथ ही 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज आंधियाँ चलती है। मतलब आप यहाँ पलक झपकते ही उड़ जाएंगे। बिना सॉलिड सरफेस और इतनी डेंजरस कंडीशंस के बीच इंसान एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जुपिटर का मून यूरोपा, सैटर्न का मून टाइटन और एनसेलेडस, ये सभी वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यूरोपा के बर्फ के नीचे एक छिपा हुआ समंदर है, वही टाइटन पर मीथेन के लेक्स है और एनसेलेडस से पानी के गीजर निकलते हैं। शायद इन्हीं जगहों में हमें जीवन के पहले सुराग मिल जाए, लेकिन इन्हें ढूंढने में पता नहीं और कितना वक्त लगे। ऐसे में हम ये तो जान ही गए कि सौर मंडल के लगभग सभी ग्रह इंसान के लिए जानलेवा है। सिर्फ एक ही ग्रह है जहां आप आराम से रह सकते हैं, और वो है हमारी प्यारी धरती। धरती हमारी सेफ होम है, जहां ऑक्सीजन, पानी और सही तापमान है, और यहीं पर इंसान लाखों सालों से जिंदा है। बाकी ग्रहों पर हम सिर्फ गेस्ट है। धरती पर ही हम असली होस्ट है। इसीलिए इसे बचाना और संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बताइए, अगर आपको मौका मिले किसी ग्रह पर उतरने का, तो आप कौन सा ग्रह चुनेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।